गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में और इसमें अपन पिक कर रहे हैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो इन्हीं से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी इस क्लास में हम कलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं मैथेनॉल। कुछ व्यापारिक महत्व के अल्कोहल है जिसमें फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैथेनॉल, जिसे हम मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं। मैथेनॉल को क्या कहते हैं? मैथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र CH3OH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इस मैथेनॉल का एक और नाम है कास्ट स्प्रीट। कास्ट स्प्रीट भी मैथेनॉल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से मैथेनॉल को फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? कास्ट स्प्रीट। ठीक है, एक तो नेम हो गया मैथिल अल्कोहल मैथेनॉल और दूसरा नाम है कास्ट स्प्रीट, क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से फॉर्म किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार से मैथेनॉल को फॉर्म करते हैं? तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ ऑक्साइड्स लेते हैं। ऑक्साइड किस किस के लेते हैं? कॉपर का ऑक्साइड लेते हैं, जिंक का ऑक्साइड लेते हैं और क्रोमियम का ऑक्साइड लेते हैं। इन ऑक्साइड्स को एज ए कैटालिस्ट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अपन को ऑक्साइड किसका लेना है? कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, और इन्हें एज ए कैटालिस्ट अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए, टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे अपन 573 केल्विन और प्रेशर रखेंगे 200 एटमॉस्फेयर। इन ऑक्साइड्स पे इस ताप और इस प्रेशर पे हम प्रवाहित करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण यहाँ पे अपन लिया और अपन ने इसको इन ऑक्साइड्स पे जब प्रवाहित करा तो प्रोड्यूस होता है मैथेनॉल। व्यापारिक स्तर पर मैथेनॉल का निर्माण इसी मेथड से किया जाता है। औद्योगिक स्तर पे इसी प्रकार से फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण देख रहे हो आप, इसे या तो CH4 के आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण आप यहाँ पे देख रहे हो, या तो ये मीथेन के आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है या कोल या कार्बन पर भाप प्रवाहित कर ये मिश्रण प्राप्त किया जाता है। और इस स्थिति में इस मिश्रण को कहते हैं वाटर गैस। व्हाट इज वाटर गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। 11th क्लास में ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो चीजें अपने को कलेक्ट करनी है, एक तो कास्ट स्प्रीट क्या है? मैथेनॉल है। कैसे बनाते हैं? ऑक्साइड्स लेने हैं, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड एट द 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटीएम प्रेशर। और इस पे आप क्या लेने वाले हो रिएक्टेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, अब ये मिश्रण कहाँ से आएगा? या तो मीथेन का आंशिक ऑक्सीकरण करवाइए या कार्बन के ऊपर जो कोयला है उसके ऊपर भाप प्रवाहित कीजिए और ये रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा? मैथेनॉल दे देगा। इस प्रकार से मैथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक बात है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, तो यह एक रंगहीन कलरलेस लिक्विड, ये एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड है, सबसे पहली बात। ठीक है, और इसके अलावा हालांकि जो अपन कार्बनिक यौगिक बोलते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो बहुत ही छोटा है और साथ में OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, इसलिए मैथेनॉल जल में घुल जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जल में
घुलनशील। क्यों है घुलनशील? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। यह एक जहरीला द्रव है, जहरीला द्रव। थोड़ी सी मात्रा से व्यक्ति अंधा हो सकता है। अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा ग्रहण कर ली जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, और यदि अधिक मात्रा ग्रहण कर ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु, डेथ हो सकती है। ये इसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल जो भी रिएक्शंस देते हैं, सारी रिएक्शन ये मेथनॉल शो करता है। मेथनॉल सारी रिएक्शंस जो अल्कोहल दे रहा है वो सारी रिएक्शंस ये शो कर देता है। ठीक है। तो मेथनॉल से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे कलेक्ट करनी थी। ये कास्ट स्प्रिट है, इसका फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ऑक्साइड्स लेने हैं। कौन कौन से? कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड। व्हाट इज द टेम्परेचर? 573 केल्विन। व्हाट इज द प्रेशर? 200 atm। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण कहाँ से लाएंगे? मेथेन का पार्शियली ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, आंशिक ऑक्सीकरण करवा दीजिए, या कार्बन के ऊपर भाप प्रवाहित करिए, तो आपको वाटर गैस के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं क्या क्या होती हैं। तो ये आपका मेथनॉल जो पहला अपना औद्योगिक स्तर का जो एल्कोहल है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला एल्कोहल है एथेनॉल, जिसे हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल, इसका दूसरा नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। कॉमन नेम हो गया ना, एथिल एल्कोहल। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला है CH3CH2OH। एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। ठीक बात है। इसे C2H5OH भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये एथेनॉल मदिरा यानी शराब का मुख्य अंश है। मदिरा या शराब का मुख्य अंश होता है एथेनॉल। ठीक है। इसके अलावा इसे और एक नाम दिया जाता है, इसे अन एल्कोहल, अन एल्कोहल कहते हैं। क्यों कहते हैं अन एल्कोहल? क्योंकि इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उनसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, इसलिए इसे अन एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है। और स्टार्च मोस्टली किस में उपस्थित होता है? अन्न में प्रेजेंट होता है, ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे अन एल्कोहल कहते हैं। मेथेनॉल को आपने बोला था कास्ट स्प्रिट, इसको कह रहे हो आप अन एल्कोहल। इसके फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण प्रोसेस हम काम में लेते हैं जिसे कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन क्या होती है इसके बारे में आप एक कॉमन रिएक्शन ध्यान रखिएगा। जटिल कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स, जटिल कार्बनिक यौगिक है वो बनाएंगे सरल कार्बनिक यौगिक, सिंपल। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। जटिल कार्बनिक यौगिक फॉर्म कर रहे हैं सरल कार्बनिक यौगिक किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त मैक्रो मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन युक्त वृहद अणु। और यहां पे क्या बन रहा है? जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदल रहा है। साथ में इस प्रोसेस में CO2 गैस बाहर निकलती है।
जो अपन यहाँ पे किण्वन प्रोसेस बता रहे हैं, इस किण्वन में यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है और CO2 गैस बुदबुदों के रूप में बाहर निकलती है। तो देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सॉल्यूशन जिसका अपन किण्वन करवा रहे हैं वह उबल रहा है। किसके कारण? इस CO2 के रिलीज होने के कारण। तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला इज CH3CH2OH। किसका मुख्य अंश है? मदिरा का, शराब का मुख्य अंश कौन है? एथेनॉल। ठीक है, अनएल्कोहल नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से फॉर्म किया जाता है। किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, फर्मेंटेशन। अब इसमें अपन एल्कोहल, जो अपना एथिल एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के निर्माण में। शीरे से एथिल एल्कोहल, शीरे से हम एथिल एल्कोहल का निर्माण करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात है, हमें ये पता करना शीरा क्या होता है। देखिए, गन्ना और चुकंदर, या तो गन्ना या चुकंदर, शुगर केन ले लो या चुकंदर ले लो। अब आप इसका क्या निकालोगे? रस निकालोगे। गन्ने और चुकंदर को आपने लिया, इसका रस निकाला गया। इस रस में से शर्करा के क्रिस्टल को अलग कर लिया गया। शर्करा क्रिस्टल को यहाँ पे बाहर निकाल लिया गया। रस में से किसको बाहर निकाल लिया? शर्करा क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लिया। तो जो शेष बचा है, शेष द्रव क्या कहलाता है? शीरा कहलाता है। गन्ने और चुकंदर का रस था, गन्ना और चुकंदर था, क्या निकाला? रस। रस में से बाहर क्या निकाल लिया? शर्करा के क्रिस्टल। और शेष द्रव क्या कहला रहा है? शीरा कहला रहा है। तो शीरा क्या है पता चल गई, पहली चीज यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है। अब जो हमारे पास में शीरा बचा है, इस शीरे में क्या क्या प्रेजेंट है? इस शीरे में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस शीरे में फ्रक्टोज भी प्रेजेंट है और इसमें शर्करा भी प्रेजेंट है। हालांकि हमने शर्करा अलग कर ली है, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कंप्लीट शर्करा बाहर निकाल लें। तो इसलिए इस शीरा में फ्रक्टोज के, ग्लूकोज के साथ में शर्करा भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आपके पास में गन्ना और चुकंदर था, गन्ने और चुकंदर का रस निकाला, रस में से क्या करा? शर्करा को अलग कर लिया और शर्करा क्रिस्टल अलग करने के पश्चात जो शेष ब्राउन कलर का, भूरे रंग का जो द्रव बचता है उसे क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। ठीक है, कैसा कलर कैसा है इसका? ब्राउन, डार्क ब्राउन, भूरे रंग, ब्राउन और गाढ़ा द्रव बचता है, उसको शीरा बोल रहे हैं। और इसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शर्करा इसमें उपस्थित है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप, शीरा प्राप्त कर लिया अपन ने। अब इस शीरे में मिलाएं क्या करेंगे? तनुकरण। तनुकरण करने के लिए क्या मिलाएंगे? जल मिलाना। इसमें आप क्या मिलाएंगे? पानी मिला रहे हो। कितना पानी मिलाओगे? 1 आयतन शीरा प्लस 5 आयतन जल। अगर 1 आयतन शीरा है तो उसमें 5 आयतन आप वाटर के यहाँ पे, जल के यहाँ पे घोलेंगे। इस प्रकार से इसका तनुकरण हो जाएगा। कर दिया तनुकरण। ठीक है, इसको तनुकरण को यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ, तनुकरण। दिस इज द सेकेंड स्टेप। पहले शीरा बना लिया, अब शीरे का क्या कर दिया? तनुकरण। और तनुकरण करने के लिए क्या किया? 1 आयतन शीरे में 5 आयतन जल मिला दिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस तनुकरण करे हुए द्रव में मिलाएंगे अम्ल मिलाएंगे। एक तो इसमें आप एसिड डिसोल्व करोगे और साथ में मिलाएंगे अमोनियम लवण। अम्ल मिलाएंगे और अमोनियम लवण करेंगे। तो अम्ल मिलाकर, दिस इज द थर्ड स्टेप। अम्ल क्या करेगा? जो अपना ये विलयन है, तनुकरण करने के पश्चात इसकी पीएच को 4 से 5 कर देगा। पीएच इसकी
पीएच कितनी कर देगा, 4 से 5 अम्ल। ठीक है, अम्ल इसमें जो पीएच है वो 4 से 5 कर देगा। और अम्ल आप कौन सा काम में लेने वाले हो, H2SO4 तनु, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे मिलाने वाले हो, जो विलेन की पीएच को 4 से 5 कर देगा। ठीक है, और फर्स्ट तो ये, सेकंड क्या मिलाना है, अमोनियम लवण। अमोनियम लवण आप यहाँ पे मिला रहे हो अमोनियम फॉस्फेट या और अमोनियम सल्फेट। ये दोनों द्रव क्या करेंगे, खमीर के लिए, खमीर यीस्ट के लिए भोजन का काम करेंगे, के लिए भोजन, यीस्ट है, यीस्ट मिलाएंगे ना आगे अपन, खमीर मिलाएंगे, के लिए भोजन का काम करेंगे। खमीर एक सूक्ष्म जीव है, यीस्ट जो अवेलेबल होता है, आपने उसको मिलाना, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपने बायो में यीस्ट के बारे में खूब सुना होगा, उसी को अपन यहाँ पे खमीर कह रहे हैं। तो अपना ये कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, H2SO4 अम्ल मिलाया और अमोनियम लवण मिलाया। अम्ल लिया आपने H2SO4 डाइल्यूट, और अमोनियम लवण जो खमीर के लिए भोजन का यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, खमीर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे इसमें, खमीर मिलाएंगे, खमीर यीस्ट, यीस्ट मिलाएंगे आप इसमें। तो यीस्ट में कौन सा एंजाइम है, यीस्ट में एंजाइम है इन्वर्टेज। यीस्ट में कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम देखिए यहाँ पे क्या करेगा, अपना जो द्रव है उसमें क्या प्रेजेंट है, शर्करा प्रेजेंट है। अभी तक अपन ने क्या किया, जल मिलाया तो भी शर्करा प्रेजेंट है, अम्ल मिलाया है आपने, अमोनियम फॉस्फेट मिलाया तो भी शर्करा प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे जब आपने खमीर मिलाया, तो खमीर मिलाने पर जो इन्वर्टेज है वो क्या करेगा, इन्वर्टेज, दिस इज द फोर्थ स्टेप। इन्वर्टेज क्या करेगा, शर्करा C12 H22O11 शर्करा, इसका जल अपघटन कर देगा H2O, और क्या बना देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, ग्लूकोज का, और यहाँ क्या बना, फ्रक्टोज। देखिए इन दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। डिफरेंस इतना ही होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाली प्रोसेस हुई, खमीर मिलाया, इन्वर्टेज मिलाया, ये रिएक्शन हुई, और इस रिएक्शन के होने के फलस्वरूप यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। अब देखिए इसी खमीर में एक और एंजाइम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6। इस रिएक्शन से आपको यही तो प्राप्त हुआ। अब C6H12O6 जो है, इसी खमीर के पास एक तो एंजाइम कौन सा था, इन्वर्टेज, इसके पास एक और एंजाइम है कौन सा, जाइमेज। जाइमेज क्या करेगा, इस C6H12O6 को CH3CH2OH और CO2 में तोड़ देगा। देखिए क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, और साथ में CO2 गैस मुक्त हो रही है। इसी CO2 के कारण जो आपका सॉल्यूशन है वो उबलता हुआ प्रतीत होता है। इसी CO2 के कारण सॉल्यूशन पूरा का पूरा उबलता हुआ यहाँ पे आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और ये एथेनॉल की परसेंटेज कितनी होती है, 10 to 15% इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, और इसको एक नाम भी देते हैं वाश। 10 to 15% इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, और वाश नाम दिया है। अब वाश को आप क्या करोगे, कॉफ़ी भबका में, कॉफ़ी स्टिल, कॉफ़ी भबका एक अपरेटस है, इसमें इसका डिस्टिलेशन करेंगे, आसवन करेंगे, तो आपको एथेनॉल प्राप्त होगा CH3CH2OH, और इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 90%। 90% यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर से जो आपको यहाँ पे
एल्कोहल प्राप्त हो गया है, इसका फिर से क्या करेंगे, परभाजी आसवन, परभाजी आसवन, और ऐसा करने से आपको CH3CH2OH 95.5% प्योर प्राप्त होता है। 95.5% आपको प्योर प्राप्त हो रहा है और इसको बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। नाम ध्यान रखना भाई, परिशोधित एल्कोहल। तो इस प्रकार से 95.5% परिशोधित एल्कोहल इस मेथड से, इस प्रोसेस से हमें प्राप्त हो जाता है शीरे के द्वारा। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। फिर से देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हमने करी है उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले अपन ने गन्ना और चुकंदर लिया, गन्ने और चुकंदर का हमने रस निकाला, रस में से शर्करा क्रिस्टल्स को हमने अलग कर लिया। शर्करा क्रिस्टल को अलग करने के पश्चात जो शेष द्रव बचा इसे हम कह रहे हैं शीरा। शीरे में उपस्थित है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शर्करा। अब इस शीरे में, ये जो शीरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या मिलाने वाले हैं, जल मिलाने वाले हैं। कितना जल मिलाने वाले हैं, 1 आयतन अगर शीरा है तो 5 आयतन क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, तनुकरण, मीन्स ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। शीरे में जल मिलाना क्या कहला रहा है, तनुकरण। अब इस तनुकरित किए हुए विलयन में हम क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे और अमोनियम लवण मिलाएंगे। एक तो अम्ल मिला देंगे और एक अमोनियम लवण मिला देंगे। अम्ल मिला रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, जिसके कारण pH कितनी होगी, 4 से 5 pH कर दी हमने। और अमोनियम लवण कौन सा, या तो अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। ये क्या करेंगे, खमीर यीस्ट के लिए भोजन का काम करेंगे। ठीक है, अब आपके सॉल्यूशन में जो आपने H2SO4 मिला दिया, अमोनियम लवण मिला दिया, अब आप इसमें क्या मिलाएंगे, यीस्ट मिलाएंगे, खमीर मिलाएंगे। खमीर के पास में एंजाइम है इन्वर्टेज। आपके शीरे में शर्करा प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। इन्वर्टेज ने क्या किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया C6H12O6 में। इसी खमीर के पास में एक और एंजाइम है, जाइमेज, ये 5वां स्टेप। जाइमेज क्या करेगा, C6H12O6 को एथेनॉल और CO2 में तोड़ देगा। CO2 बाहर निकलेगी बुलबुलों के रूप में और आपको वीरिन उबलता हुआ प्रतीत होगा। बट इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 to 15% कॉन्सेंट्रेट एथेनॉल ही है। अब आप क्या करेंगे, इस एथेनॉल का कॉफ़ी भबका में आप आसवन करेंगे, और कॉफ़ी भबका में जब आसवन करेंगे तो आपको 90% एथेनॉल प्राप्त होगा। अब इसका फिर से परभाजी आसवन करिए और परभाजी आसवन से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। दिस इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन एथिल अल्कोहल फ्रॉम गन्ना और चुकंदर। गन्ने और चुकंदर से आप एथिल अल्कोहल इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आगे अपन नेक्स्ट स्टार्च से, यानी कि जौ से, आलू से, चावल से किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पे ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ। जो आपने अमोनियम लवण लिया है, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये खमीर के लिए भोजन का काम करता है। और यहाँ पे जो इन्वर्टेज है वह C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, आगे सेकंड मेथड हम बात करने वाले हैं कि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से किस प्रकार से अल्कोहल फॉर्म किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड, स्टार्च युक्त
खाद्य पदार्थ से, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें स्टार्च प्रेजेंट हो, उससे हम अल्कोहल किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जौ, गेहूं, आलू, चावल, इस तरह का हमें खाद्य पदार्थ लेना है जिनमें स्टार्च प्रेजेंट हो। आलू छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इनके क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े करने के पश्चात इसे उच्च दाब और तथा उच्च ताप पर भाप के साथ गर्म करेंगे। भाप के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये आपने स्टार्च खाद्य पदार्थ ले लिया, जो गेहूं, आलू, चावल, इस तरह का खाद्य पदार्थ, इसके क्या करा, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े करे, फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपने भाप के साथ इसको गर्म किया। और भाप के साथ गर्म करने पर आपको सफ़ेद लेई के समान पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसे आप मैश कहते हैं। मैश, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में मैश क्या है, आपने ऐसा जो स्टार्च खाद्य पदार्थ लिया था उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, उच्च ताप और उच्च दाब पर आपने भाप के साथ इसको गर्म किया, और गर्म करने से आपको जो यहाँ पे पदार्थ प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं आप मैश कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद लेई के समान, इसमें क्या मिलाएंगे, प्लस जल, जल में इसको मिला के और क्या बनाएंगे, सफ़ेद लेई के समान पदार्थ बनाएंगे जिसे मैश कहते हैं। मैश क्या है, छोटा छोटा खाद्य पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ा, उच्च ताप उच्च दाब पर भाप के साथ गर्म किया, थोड़ा सा पानी मिलाया और सफ़ेद लेई के समान पदार्थ तैयार हुआ जिसे हम मैश कह रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड 288 केल्विन ताप पर नम जौ को 288 केल्विन ताप लेना है और इस पे हम नम जौ को अपन अंकुरित करवाने वाले हैं। नम जौ को अंकुरित करवाने के लिए क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे। नम जौ में बहुत अधिक मात्रा में डायस्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, डायस्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। और ऐसा करने से क्या होगा, जौ हो जाएगा अंकुरित, जौ का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, अंकुरण हो जाएगा। और इसी अंकुरित जौ को कहते हैं माल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माल्ट में क्या मिलाएंगे, जल, माल्ट प्लस जल, माल्ट प्लस जल मिला के क्या करेंगे, जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम छान लेंगे। जल मिलाया और जल मिला के क्या करना है, इसको छानना है। छनित जो प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं माल्ट सत, माल्ट सत, माल्ट सत। ध्यान दें, मैश क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टार्च खाद्य पदार्थ को तोड़ा, उच्च ताप उच्च दाब पर भाप के साथ गर्म किया, थोड़ा सा पानी मिलाया, सफ़ेद लेई के समान जो पदार्थ बना वो मैश है। जो लिया नम जो, उसको 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में रखने पर जो अंकुरित हो गया, अंकुरित जो को क्या कह रहे हैं, माल्ट कह रहे हैं। इसमें जल मिलाया और पीस लिया, पीस के क्या करा, छान लिया। छानने के पश्चात जो छनित आपको मिल रहा है उसको क्या बोल दिया, माल्ट सत। तो यहाँ पे मैश और माल्ट सत हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मैश और माल्ट सत को मिक्स करेंगे, मैश और माल्ट सत को मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा,
माल्ट सत्व में डाइस्टेज एंजाइम है, मेस में स्टार्च है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, देखो मिक्स करने से स्टार्च C6H10O5 का होल N, इसको मैं ऊपर लिख दूं थोड़ा सा ताकि मैं नीचे बोर्ड काम में ले पाऊं। C6H10O5 का होल N, ये है स्टार्च। स्टार्च किस में उपस्थित है, मेस में। माल्ट सत्व में क्या उपस्थित है, इसमें क्या उपस्थित है, स्टार्च, और इसमें उपस्थित है डायस्टेज एंजाइम का जल अपघटन करेगा कौन, डायस्टेज एंजाइम जो माल्ट सत्व में प्रेजेंट है, और बना देगा C12H22O11, बन गया माल्टोज। किसका फॉर्मेशन हो गया, माल्टोज बन गया। यहाँ पे किससे बना, मेस और माल्ट सत्व को मिलाने पर माल्टोज का निर्माण हो गया, और इस विलयन को नाम दिया गया वर्ट। नाम पे फोकस करना भी, क्या नाम दिया इसको, वर्ट। ठीक बात है, वर्ट ले लिया, वर्ट आपने बना लिया, वर्ट को फॉर्मेशन कर लिया, और अब आप क्या करोगे, इस वर्ट में 303 केल्विन ताप पर आप मिलाएंगे खमीर, यीस्ट मिलाएंगे। खमीर में कौन सा एंजाइम उपस्थित है, माल्टेज एंजाइम उपस्थित है। खमीर में क्या उपस्थित है, माल्टेज एंजाइम उपस्थित है। माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, दिस इज द सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट था पूरा जो आपने यहां से देखा, ये सेकेंड स्टेप। माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज माल्टोज को, जो माल्टोज आप देख रहे हो, इसका हाइड्रोलाइसिस करके जल अपघटन करके बना देगा C6H12O6 ग्लूकोज। माल्टेज एंजाइम कहां से मिला, खमीर से, ईस्ट से। डाइस्टेज किससे मिला था, माल्ट सत्व से। क्या बन गया, ग्लूकोज। इसी खमीर के पास में, ये एंजाइम किसका है, खमीर का। इसी खमीर के पास में एक और एंजाइम है जो कि है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को क्या करेगा, एथेनॉल में बदल देगा, किण्वन कर देगा, फर्मेंटेशन, और साथ में गैस निकलेगी CO2। इसे कहेंगे वाश। क्यों, क्योंकि इसमें 10 से 15% एल्कोहल है। फिर इसके बाद में कॉफी भभका और प्रभाजी आसवन करवाने पर आपको प्राप्त होगा CH3CH2OH एथेनॉल, जिसमें 95.5% एल्कोहल होता है, और इसे ही कहते हैं परिशोधित एल्कोहल, परिशोधित स्प्रीट, परिशोधित स्प्रीट या एल्कोहल। इस प्रकार से स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ से एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फिर से देखिएगा, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भाप के साथ गर्म किया, जल में मिला के सफ़ेद लिक्विड बना लिया, इसे कहा मेस। मेस में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। 288 केल्विन ताप पर आपने जो लिए, जो बार्ले, जो को आपने 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में रखने से जो का क्या हो गया, अंकुरण। अंकुरित जो को क्या कह रहे हैं, माल्ट। इसमें जल मिलाया, पीसा और छान लिया, जल मिलाकर पीस के छान लिया, प्राप्त जो लिक्विड प्राप्त हुआ माल्ट सत्व। इसमें क्या प्रेजेंट है, डाइस्टेज। मेस और माल्ट सत्व को मिक्स किया, मेस में था स्टार्च, माल्ट सत्व में था डाइस्टेज। डाइस्टेज ने स्टार्च से क्या बनाया, माल्टोज, इसको कहते हैं वर्ट। अब अपन इसमें खमीर मिलाते हैं 303 केल्विन ताप पे। खमीर में कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज का जल अपघटन करेगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज। इसी खमीर के पास में एक और एंजाइम है जाइमेज, जो क्या करेगा, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देगा। एथेनॉल बना है 10 से 15%, जिसको आप वाश बोल रहे हो। वाश को कॉफी बबका और प्रभाजी आसवन से जब आप परिशोधित करेंगे तो 95.5% एल्कोहल प्राप्त होगा। इसे ही परिशोधित स्प्रिट या एल्कोहल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स,
आज की क्लास में हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिनोल के बारे में बात करेंगे, फिनोल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात जो नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह ईथर होगा इस चैप्टर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक थीम मैक्सिमम रिपीटेशन गिव्स यू मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। एक बार पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी नहीं सीख सकता है। रिपीट करते रहिए, मैक्सिमम रिपीट करिए। जब भी पढ़ने बैठे ऑर्गेनिक को शुरू से पढ़ने बैठिए। अधिकतम प्रैक्टिस ही आपको अधिकतम जो उत्कृष्ट रिजल्ट है वो देगी। तो पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में।